गुरु महाराज के वाणी में आया, तू उतरी पड़ियो तम माही, पीब नहीं शब्द में, याही ते परी गयो दूरी, चलो नहीं शब्द में। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित परम आदरणीय सम्माननीय महात्मागण, तमाम ग्रामीणवासी सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग सत्संग योग ग्रंथ से पाठ श्रवण किए। पाठ का प्रतिपाद्य विषय है योग से परम शांति की प्राप्ति। जो व्यक्ति, जो नर नारी अपने जीवन काल में योग करेंगे, उनको एक न एक दिन परम शांति पद की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। बशर्ते योग करने की सही युक्ति होनी चाहिए। यह योग हम लोग कैसे करें, योग करने की विधि क्या है, कायदा क्या है, इसकी युक्ति संत सद्गुरु से सीखना पड़ता है। हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के वाणी में आया, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निसी दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। भेदी गुरु से भेद जानकर अगर जीवन में योग करेंगे तो योग से क्या होता, योग का शाब्दिक अर्थ क्या है,
योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। किन से जोड़ना है? टूटे हुए वस्तुओं को, जो पदार्थ की टूट करके अलग हो गया है, उस टूटे हुए वस्तुओं को पुनः फिर एक जगह जोड़ देना, मिला देना, इसी का नाम है योग। अब प्रश्न खड़ा है कि हम लोग किन से टूटे हुए हैं? तो हम लोग भी उस परम पिता परमात्मा से टूटे हुए हैं। हम जीवात्मा उस परमात्मा से टूट गए हैं, अलग हो गए हैं, बिछुड़ गए हैं। हम लोगों को भी परमात्मा से जुटना है, अपने आप को मिलाना है। बिछुड़ कैसे गए? हम लोग सब दिन गाते हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होम्बे प्रभु की मौज से। अभी भी गाया। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होम्बे प्रभु की मौज से। प्रभु में मौज हुई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। उनकी मौज। महापुरुषों ने कहा कि मौज तो हम जीवात्मा में भी होती है। हम लोगों की मौज हुई है तो हम लोग अपने घर परिवार के सभी काम धंधों को छोड़कर सत्संग में आ गए, और जिन जिन की मौज नहीं हुई वे लोग नहीं आए। आप लोगों की मौज हुई, आप लोग आ गए। लेकिन हम जीवात्मा के मौज में और परमात्मा के मौज में फर्क है। इसलिए कि हम बंधन में पड़े हुए हैं, हम जीव बंधन में पड़े हुए हैं, और परमात्मा निर्बंध है, स्वतंत्र है, हम परतंत्र हैं। हम में और परमात्मा में अंतर है। गुरु महाराज के वाणी में आया, तू उतरी पड़ियो तम माही, पीब नहीं शब्द में, याही ते परी गयो दूरी, चलो नहीं शब्द में। ये दूरियां बन गई है हम में और हमारे प्रभु में। हमारे प्रभु रह गए कहां? निःशब्द मंडल में, जिसे शांति धाम कहते हैं, जिसे प्रभु धाम कहते हैं, जिसे मोक्ष धाम भी कहते हैं। हमारे प्रभु मोक्ष धाम में है। वहां प्रभु में मौज हुई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। विभिन्न रूप में अलग अलग अंश रूप में हो गए। उनमें से कुछ आत्मा पुनः प्रभु में समा गए, लेकिन कुछ आत्मा वहां से मनमानी किए, प्रभु से दूर हटते चले गए। बहिर्मुखी होकर संसार का सैर करते हुए संसार के तरफ आगे बढ़ गए। जीव को प्रकाश मंडल में सत और असत का ज्ञान रहता है।
सत किसे कहते हैं, असत किसे कहते हैं। यह जीवात्मा को प्रकाश मंडल में सत और असत का ज्ञान बना रहता है। अगर जीवात्मा प्रकाश मंडल का सैर करके पुनः वापस हो जाती, अंतर्मुखी हो जाती, तो प्रकाश से फिर ऊपर शब्द मंडल में चली जाती और शब्द मंडल से फिर ऊपर निःशब्द मंडल पहुंचकर उस परम पिता परमात्मा से मिलकर एक में एक हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं करके यह जीव संसार के चकाचौंध, ये संसार के मायावी नाशवान क्षणभंगुर वस्तुओं को देखते सुनते बहिर्मुखी होते हुए फिर एक सीढ़ी नीचे उतर गई। प्रकाश से नीचे है अंधकार। अंधकार मंडल में जीव उतर गए। अभी आंख बंद करते हैं तो सामने क्या पाते हैं, घोर अंधकार। इस अंधकार रूपी नगरी में उतर गए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, तू उतरी परियो तम माही, पीब नहीं शब्द में, याही ते परी गयो दूरी, चलो नहीं शब्द में। यही दूरियां बन गई हम में और हमारे प्रभु में। और आज भी हम लोग बहिर्मुखी होते हुए संसार के तरफ आगे बढ़े चले जा रहे हैं। महापुरुषों ने कहा कि संसार के तरफ जितना आगे बढ़ोगे उतना तुम संसार में जाके वजरा जाओगे, उलझ जाओगे, संसार फंस जाओगे तुम महाजाल में। गुरु महाराज के वाणी में आया, फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधी आपनी नासी, भई भव सोग की वासी, कठिन जहां ते बंधन पर जाएगा जीव के ऊपर। फिर इससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, बड़ा कठिन हो जाएगा मुक्त होना। संत राधा स्वामी जी महाराज के वाणी में आया, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन परा देह का, दोसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती हो गए तब कहो कौन ठिकान, धन संपत्ति अरु हाट हवेली, या बंधन क्या करूं बखान। चौलर पचलर सतलर रसरी, बांध लिया तू बहुविधि तान, मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनो न कान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गहरे खोटे गरे निदान। जो माया के दलदल में कीचड़ में खोटा धंस जाता है तो उखड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है।